बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सा गांव था। नाम था सूर्यपुर। गांव छोटा था पर लोगों के दिल बड़े। उसी गांव में रहता था माधव, एक साधारण किसान। न धन था, न वैभव, न ऊंची शिक्षा, पर माधव के पास एक अनमोल खजाना था, हनुमान जी पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज उगने से पहले माधव उठता, अपने छोटे से आंगन में तुलसी को जल चढ़ाता, फिर मिट्टी के दीपक में तेल डालकर हनुमान जी की तस्वीर के सामने रख देता। वो जोर से कुछ नहीं मांगता था, बस इतना कहता, हे बजरंग, मुझे सही राह दिखाते रहना। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, भक्ति से पेट भरता है क्या? माधव मुस्कुरा देता। वो जानता था भक्ति पेट नहीं मन भरती है। एक वर्ष गांव पर बड़ा संकट आया। बारिश ने मुंह मोड़ लिया, खेत सूखने लगे, कुएं का पानी नीचे चला गया। गांव के अमीर लोग शहर चले गए, पर माधव रुक गया। उसके पास जाने को कहीं था ही नहीं। एक दिन साहूकार गांव पहुंचा। उसने सब किसानों को इकट्ठा किया और कहा, जो कर्ज नहीं चुका पाएगा उसकी जमीन मेरी। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी छोटी सी जमीन ही उसकी दुनिया थी। उस रात माधव मंदिर गया। मंदिर पुराना था, दीवारों पर समय की दरारें थी। माधव ने आंखें बंद की और बोला, हे हनुमान जी, मैं कमज़ोर हूँ पर भरोसा आप पर है। अगर परीक्षा है तो शक्ति भी दीजिए। वो रोया नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। अगली सुबह माधव खेत की ओर गया। सूखी मिट्टी देखकर मन भारी था। तभी उसने देखा खेत के एक कोने में जमीन कुछ अलग सी दिख रही है। उसने कुदाल उठाई, थोड़ी खुदाई की तो नमी दिखी और नीचे पानी की पतली धार। माधव चौंका। उसने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे एक छोटा जल स्रोत निकल आया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, ये तो चमत्कार है। माधव बोला, नहीं, ये मार्गदर्शन है। जल स्रोत से खेत में जीवन लौटा। माधव ने धैर्य रखा, परिश्रम बढ़ाया। उसने दूसरों को भी पानी लेने दिया। कुछ महीनों में फसल अच्छी हुई, कर्ज उतर गया, साहूकार चुपचाप लौट गया। समय बदला, माधव की हालत सुधरी, लोग सम्मान देने लगे। एक दिन किसी ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें बड़ा बना दिया। माधव के मन में हल्की सी खुशी के साथ अहंकार की छाया आई। उसी रात उसने पूजा में कहा, हे हनुमान जी, अब सब ठीक है, बस इतना ही। अगले दिन हल चलाते समय बैल बीमार पड़ गया। काम रुक गया। फिर अचानक जल स्रोत का पानी कम होने लगा। माधव घबरा गया। उसे याद आया, जब मन में अहंकार आया तभी संकेत बदले। वो दौड़कर मंदिर गया, सिर झुकाकर बोला, क्षमा करे प्रभु, सब आपका है, मैं तो केवल सेवक हूँ। उस पल उसे भीतर से शांति मिली। कुछ दिनों में बैल ठीक हुआ, पानी फिर बढ़ने लगा। गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, याद रखो, हनुमान जी अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, पर वे भक्त को सीधा रखते हैं। जहाँ सिर झुका वहाँ हाथ थामा, जहाँ अहंकार आया वहाँ सीख दी। माधव ने ये बात गांठ बांध ली। एक वर्ष बाद गांव में आग लग गई। तेज हवा से लपटें फैलने लगी। लोग भागने लगे। मंदिर के पास कई घर थे। माधव बिना सोचे दौड़ा। उसने कुएं से पानी खींचा, दूसरों को साथ जोड़ा। आग बुझी, मंदिर सुरक्षित रहा, गांव बच गया। उस रात गांव वालों ने कहा, माधव, तुमने सबको बचाया। माधव बोला, नहीं, जिसने मेरे भीतर साहस जगाया उसी ने सब कराया। कहानी का सार सरल है। भक्ति मांग नहीं, मार्गदर्शन देती है। संकट में जो धैर्य रखे उसे संकेत मिलते हैं। अहंकार आते ही सहायता रुकती नहीं, दिशा बदली जाती है, सीख देने के लिए। हनुमान जी अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, पर भक्त को सही बनाने के लिए कभी कभी परीक्षा लेते हैं। माधव ने जीवन भर एक बात नहीं छोड़ी, कृतज्ञता। और यही कारण था कि जब जब अंधेरा आया, बजरंग बली का हाथ उसके साथ रहा। क्योंकि जो सच्चे मन से भरोसा रखे, हनुमान जी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री राम।